लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था बेसिक्स, जिसमें हम लोगों ने गेट्स बनाए थे, बेसिक गेट्स बनाए थे। द थ्री बेसिक गेट्स आर एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, बाकी जितने भी गेट्स हैं इनसे मिलके बनते हैं, बेशक वो जोर गेट हो, ठीक है, या वो नैंड गेट हो, या वो नॉर गेट हो, वो इन तीनों गेट्स से मिलके बनते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन से जो है ना मुख्तलिफ गेट्स बनते हैं। और सिंप्लीफिकेशन की सूरत में हमने ये भी कहा था कि कहीं पे भी अगर आपको इस तरह की लॉजिक नजर आए a डॉट b डॉट c, इसमें बेशक आप a और b का पहले डॉट निकाल लें, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको c के साथ डॉट कर लें। डॉट मीन्स एंड, प्लस मीन्स और, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट, ठीक है। अब या आप इन दोनों का पहले नैंड कर लें, जो आंसर आएगा उसको a के साथ आप कर लेना। तो इसको जनरली अगर आप बेशक आप यूं डिफरेंट गेट्स बनाएं, ठीक है, और यहां से आपके पास एक और गेट आ जाए और आप इस तरह से बना लें a b c, एट द एंड आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो a डॉट b डॉट c का ही आंसर आएगा। इनकी ऑडियो स्लो करवाएं प्लीज, ठीक है। या इसके अलावा ये भी किया जा सकता है, यहां पे a हो, b और c का आप पहले निकाल लें, a के साथ इसका क्या निकाल लें, ये इसका भी आंसर क्या आएगा, a डॉट b डॉट c आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दूं तो इससे घबरा मत जाइएगा कि ये सर ने क्या बना दिया है। एक गेट के तो आज तक जिंदगी में हम 2 पढ़ते रहे, तो ये 3 कहां से आ गए। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंप्लीफाई करके लिखने का या ड्रॉ करने का एक तरीका है। अल्फाज समझ रहे हैं, गौर कर रहे हैं मेरे अल्फाज पे, कि ये सिर्फ सिंप्लीफाई करके बनाने का एक तरीका है सिर्फ, ठीक है। इस तरह से नेचुरली आपको दिखेगा नहीं इस तरह का कोई भी गेट, लेकिन एक तरीका है बनाने का। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी नजर आया, इसका मतलब यही होगा। यही तरीका सेम अडॉप्ट किया जाता है किसके लिए, और भी हो तो कोई मसले की बात नहीं, जिस मर्जी का और हो। अब ये 3 इनपुट्स हैं, ये 300 इनपुट्स हैं। अगर ये तीनों सारी आपस में और हो रही हैं तो आप नेचुरली को दिखा यूं सकते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। ये लॉजिकल एडिशन होती है, इट्स नॉट लिटरल एडिशन, मैथमेटिकल नहीं, लॉजिकल एडिशन होती है, ठीक है। ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो जिस तरह मिसाल के तौर पे हम जब कहते हैं कि साइंस की ना मुख्तलिफ ज़ुबानें होती हैं, कुदरत की मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मैथमेटिक्स भी एक ज़ुबान है। इस ज़ुबान के अंदर भी सब लैंग्वेजेस आती हैं। जब आपको अल्लाह का पैगाम दिया जाता है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में दिया जाता है। कोई पैगाम साइंस की सूरत में इंसान को मिल रहा होता है। जिस तरह हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी जनाब, हम जब कहते हैं कि जी इंसान क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अल्लाह ताला ने एक इंसान की जब तख्लीक की है तो सामने से आपको सिर्फ एक स्किन नज़र आती है, लेकिन स्किन के अंदर छुपे भी बहुत सारे सिस्टम्स नज़र आते हैं जो सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, या फिजिक्स की दुनिया कहती है इन फेज हैं। आउट ऑफ फेज नहीं है, इन फेज है, काम कर रही है। और एट द एंड जो है ना एक ह्यूमन बॉडी जो सी तख्लीक में आई हुई है। तो इसी एतबार से जब कंप्यूटर वाला बंदा इसकी तरफ देखता तो कहता है यार ये कंप्यूटर जो सा है इसमें भी बहुत सारी कह लें कि लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे इसमें अभी भी चीज़ मॉडिफाई या अपग्रेड होने की अभी भी इसके अंदर सलाहियत है। अभी भी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पे नहीं पहुंच सका, लेकिन कोशिश अभी तक की जा रही है। यानी एक्सीडेंट से ये चीज़ नहीं हो रही। It's the discovery or an invention of this computer is not an accident. तो यहाँ से भी इंसान को समझ आता है कि हमारी या जो जानदार चीज़ों की जो तख्लीक है वो एक एक्सीडेंट नहीं था। जो लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट है, तो वो इसका मतलब है कि दे जस्ट उन्होंने दुनिया की चीज़ों के ऊपर गौर और फिक्र ही नहीं किया। गौर और फिक्र किसको बोलते हैं? जो हम अभी बात करते हैं गौर और फिक्र करना। आज मैं आपको बाइनरी एडिशन लॉजिकल सर्किट्स से करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे सर्किट्स। तो आप देखेंगे कि ये सर्किट्स खामखा ऐड नहीं हो रहे, खामखा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। इसी तरह जब हम मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं तो दुनिया ने मुख्तलिफ तरीके से मैथ्स के अंदर भी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, उसको आंसर्स की तरफ जाने की कोशिश की। जैसे हम जब बात करते हैं इक्वेशंस की, फॉर एग्जांपल, तो ले लें मिसाल, आप ले लें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की मिसाल आप ले लें, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, पावर जिसकी 1 होती है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी उसको सॉल्व करते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करते हैं, आप
ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं, आप मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं, और पता नहीं किस किस मेथड से आप उसको सॉल्व करते हैं। एट दी एंड सारों के आंसर्स क्या आते हैं? तरीका मुख्तलिफ है, जुबान मुख्तलिफ है, रिजल्ट्स सेम है, प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से ना कुछ लोगों ने मैथ्स के अंदर एक और डोमेन को भी रिसर्च की थी, उसको कहा था बूलियन मैथमेटिक्स कहा था, लॉजिकल मैथमेटिक्स कहा था। इसकी पूरी एक डिफरेंट दुनिया है लॉजिकल मैथमेटिक्स की, प्लस माइनस, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कैसे होगी। इसने क्या किया था, हमारे बहुत सारे जो लॉजिक सर्किट्स थे उसको, कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर दिया था। जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स होते थे, जब वो इन मैथमेटिक्स से उसके ऊपर जब अप्लाई की गई और देखा क्या कि हाँ यार इट्स जेन्युइन सी बात है। फॉर एग्जांपल आप 600 गेट्स लेते हैं, सब आपस में और हो रहे हैं, ठीक है, और साथ एक वैल्यू कंसिस्टेंटली 1 आ रही है। कंसिस्टेंटली क्या आ रही है? 1 आ रही है। 600 बी ए बी सी डी ई एंड डिफरेंट इनपुट्स एंड वन वैल्यू इज another last input is consistently 1. Its output can never be 0. It is an OR gate which is already provided with the logical value 1, so there was no need to deploy all those, even if the circuit was developed and made and it was necessary. Logically there was no need for those circuits. इस तरह बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स हैं जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बीच में से। तो लॉजिकल मैथमेटिक्स ने हमारे सर्किट्स को कॉम्पैक्ट भी किया था। तो इस चैप्टर में दोनों बातें करेंगे, कुछ मेन की कॉन्सेप्ट्स एंड सर्टेन दूसरी चीज़ हाउ टू सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट्स। सर्किट्स को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सर्किट से पहले हम लोग एक्सप्रेशंस पे मैथमेटिक्स सीखेंगे कि एक्सप्रेशंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, सो दैट द नंबर ऑफ गेट्स कुड बी रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कुड बी रिड्यूस किए जा सके। जहां पे मल्टीपल ज्यादा सारे गेट्स लग रहे थे, हम उस पे मैथमेटिकल कुछ बुलियन लॉजिक्स उस पे अप्लाई करेंगे, जिनको आप रूल्स कहते थे अलजेब्रा में, रूल्स कहते थे, यहाँ पर हम बुलियन लॉजिक्स उन पे अप्लाई करेंगे, उनकी अलजेब्रिक बुलियन अलजेब्रिक लॉजिक्स अप्लाई करेंगे कुछ रूल्स के मुताबिक, तो वो हमारी एक्सप्रेशंस नेचुरली शॉर्ट होती जाएंगी। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा आज के दिन का हाफ एडर का या हाफ एडर नहीं लिखें, जनरल सी एक बात हम करते हैं, हाफ एडर हम बाद में कर लेंगे। पहले हम लोगों ने बेसिक्स हमने स्टडी कर ली थी, और बेसिक्स को स्टडी करने के बाद बस ठीक है, मुझे बस बेसिक्स आपको बतानी है। एंड हम लोगों ने पढ़ लिया था, इट वॉज x इज इक्वल्स टू a डॉट b, दिस वॉज फॉर एंड लॉजिक। x इज इक्वल्स टू a प्लस b, इट वॉज और लॉजिक। x इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिक। x इज इक्वल्स टू a डॉट b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू NAND logic। x is equals to a plus b whole complement, this was NOR logic, and x is equals to a dot b complement plus a complement dot b XOR logic। and also De Morgan said that, De Morgan ने कहा था इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का आंसर इज सेम। ये किसने कहा था? डी मॉर्गन्स लॉ है ये आपके सेट थ्योरी पे पता है किस तरह से अप्लाई होता है? ये सेट थ्योरी जो मैथ्स की है उस पे पता है किस तरह से अप्लाई होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है कि नहीं? ये अप्लाई होता है उसके अंदर डी मॉर्गन लॉ ऑफ सेट थ्योरी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर भी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डॉट के अंदर, और बी कॉम्प्लीमेंट, और यह आ जाएगा आपका वही असूल डी
मॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन लॉ या डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। ये वो रिकॉल है, ये मैथ्स का सेट थ्योरी, सेट थ्योरी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं जरा हम हाफ एडर की तरफ। अब हम आते हैं जरा हाफ एडर की तरफ। हाफ एडर के अंदर सिर्फ 2 बिट्स होती है, हाफ एडर के अंदर सिर्फ 2 बिट्स होती हैं जो आपस में क्या हो रही होती हैं, ऐड हो रही होती हैं। हाफ एडर के अंदर 2 बिट्स होती हैं जो सिर्फ ऐड होती हैं, सिंपली दो बिट्स होंगी आपकी A और B। यहां पे इसका सर्किट होगा किस चीज का, हाफ एडर का। यहां पे सर्किट होगा, हाफ को 1/2 भी कहीं आप देख लें तो इट विल बी द सेम थिंग। 2 आंसर्स इसके जनरेट होते हैं, एक आता है सम और एक आता है इसका कैरी। एक आता है सम और एक आता है इसके अंदर कैरी। एक आता है सम और एक आता है इसके अंदर कैरी। हाफ एडर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इन विच when 2 binary values are given, they always produces answers in such a way that they appear to be added, literal addition, they appear to be added literally। मतलब 2 बिट्स को जब आप लेते हैं डिफरेंट वैल्यूज और जो आंसर्स इसके टेक्निकली आने चाहिए, दे विल गिव यू द सेम आंसर्स। 0 और 1 + 1 2 आंसर भी दिलवाएगा ये, समझ आ रही है। as it will be producing 2 different outputs and we'll discuss about it। so about half adder you can write it initially, about half adder you can write initially as it is a combination of logic circuit that can be used to add, it is a combination of logic circuit, लिखें please, it is a combination of logic circuit, half adder is a combination of logic circuit that can be used to add 2 bits together, it is a combination of logic circuits, it is a combination of logic circuit that can be used to add, it is a combination of logic circuit that can be used to add 2 bits together, used to add 2 bits together without considering a carry from the previous, without considering a carry, without considering a carry from the previous calculations, without considering a carry from the previous calculations। ये दोनों साइड्स जो सी हैं, ये हैं आपकी इनपुट्स की साइड और ये जो साइड है ये है आपकी आउटपुट्स की साइड, ये है आपकी आउटपुट्स की साइड। अब बिट्स की जब एडिशन करते हैं नेचुरली, या तो बिट्स क्या हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज 0 0 हो सकती है जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐसा ही है कि नहीं। या तो वो ऑप्शन क्या हो सकती है, 0 1 की हो सकती है, या वो 1 0 की हो सकती है, या वो 1 1 की हो सकती है। जब वो 0 0 की होगी तो यहां पे सम भी कितना आएगा और आपका कैरी भी नहीं है तो वो कैरी भी कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पे जब आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसका सम आंसर कितना आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। इनको भी जब आप ऐड करेंगे तो उनका भी सम कितना आ जाएगा, 1। इट विल प्रोड्यूस नो कैरी, राइट, इट विल प्रोड्यूस नो कैरी, कोई कैरी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कैरी का कितना आएगा, 0 होगा। ये एक वाहिद आंसर है जिसका 1 और 1 की बाइनरी आंसर क्या होता है, 2 होता है ना, 2 होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, यहाँ पे 0 और 1 किधर जाता है आगे, तो यहाँ पे कैरी की वैल्यू
सम 0 हो जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ये बात क्या नहीं? जैसे दो बिट्स को आप ऐड करते हैं ना, देखें इस तरह से जब आप मल्टीपल बिट्स को आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ऐड करते हैं, लेट्स से आप इस तरह से ऐड करते हैं, तो आप इस दो बिट्स को आप ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? यहाँ पे 0 आ जाता है। सम कितना आया? तो ये क्या चीज जनरेट हुई? कैरी जनरेट हुई ना, समझ आ रही? तो ये वही कैरी है जिसको मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ? नीचे ही लिख रहा हूँ, समझ आ रही है? नीचे लिख रहा हूँ। बेसिकली ये कैरी यहाँ पे जनरेट होता है जिसको आप सी के तौर पे कहते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं बिकॉज ये सिर्फ क्या करते हैं, इट जस्ट एड्स 2 bits without considering the carry that came from the previous calculation. अभी आपने लिखा it is a combination of logic circuit that can be used to add 2 bits together without considering, अभी लिखा आपने without considering a carry from the previous calculations. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो अगर जी बेटा ये तो बिल्कुल नॉर्मल एडिशन है, मैं वैसे एक रेफरेंस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये क्या है? इट्स अ नॉर्मल एडिशन, है कि नहीं? ये बात नॉर्मल एडिशन है ना। जब नॉर्मल एडिशन में 2 बिट्स की ही 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं, 0 0 ऐड करना, 0 1 ऐड करना, 1 0 ऐड करना या 1 1 ऐड करना। ऐसा ही है कि नहीं? कैरी सिर्फ एक कैलकुलेशन में जनरेट होता है, वो जो 1 1 वाला सिनेरियो है उसमें सिर्फ कैरी आता है, अदर देन दैट कैरीज नहीं आते। ठीक है, वो तो 2 बिट्स की बात जब की जाती है ना फैजान, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप 2 बिट्स को आप ऐड करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 और 1 इधर आ जाएगा और ये किधर हो जाएगा? 1 यहाँ पे आ जाएगा। आता होता ना इस तरह से। लेकिन हमने कहा हाफ एडर क्या करता है कि कैरीज को कंसीडर, मतलब अगली एडिशन में कैरी को नहीं भेज रहा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर रहा है विदाउट कंसीडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैरी। और कैरी हमेशा अगर यहाँ पे आएगा तो वो इस कैलकुलेशन का नहीं होगा, वो पीछे से आया था, वो किसी और ने ऐड करके दिया। तो फिलहाल सिर्फ 2 बिट्स को अंडरस्टैंड करो। जो फुल एडर होगा ना, फुल एडर इसको भी कंसीडर करेगा। मिसाल के तौर पे जब बिट्स को ऐड कर रहा है, ये 2 बेसिक बिट्स हैं, साथ इनके एक और कैरी आ जाएगा इसमें, लेकिन ये कैरी इनका नहीं होगा, वो कैरी पिछली एडिशन से जनरेट हुआ होगा, वो इसको भी कंसीडर कर लेगा। तो हाफ और फुल एडर में फर्क ही ये है, हाफ और फुल एडर में फर्क ही ये है कि हाफ एडर इट जस्ट कंसीडर two bits, while full adder consider 2 bits as well as the carry that came from the addition of the previous. And it is possible the previous addition may generate a carry. It may generate a carry and it will generate a carry always when the 2 bits are getting added and they are 1 and 1. तो वहां से एक बिट 1 आएगी और वो फिर अगली कैलकुलेशन में जो भी हुआ उसमें शामिल हो जाएगी। अब अगली कैलकुलेशन बेशक 1 1 थी, 1 0 थी, 0 1 थी, जो भी थी, कैरी उसके साथ शामिल हो जाएगा। इसमें कैरी का कोई लेन देन नहीं होता। कैरी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द करंट एडिशन। ठीक है ये बात कि नहीं? सो इनिशियली वी विल लर्न हाफ एडर, देन फाइनली हम लोग फिर फुल एडर की तरफ जाएंगे। सो जब हम हाफ एडर की तरफ जब हम जाते हैं तो जब 2 बिट्स होंगी इस तरह की, नेचुरली देखना आखिर में आप खुद मुझे बताएंगे कि सर ये तो 2 सर्किट्स बन रहे हैं तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। तो व्हाट आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ A एंड B? 0 0 1 0 एंड 1 1। यही पॉसिबिलिटीज है ना? टेल मी, यही पॉसिबिलिटीज है। तो सम का आंसर कितना आ रहा है? पहले 0 1 1 0 0 1 1 0, यही आ रहा है सम यही आ रहा है ना? 0 1 1 एंड 0, ये मैंने सम के कॉलम में लिख लिया। कैरी क्या आ रहा है? 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, हाँ या ना? जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द आउटपुट्स, कैरी किस तरह का आउटपुट दे रहा है बेस्ड अपॉन A एंड B? कैरी कैसा है? A डॉट B का रिजल्ट है या नहीं? कैरी यही है ना? बताओ मुझे, कैरी का आउटपुट कैसा दिख रहा है? A डॉट B का आउटपुट दिख रहा है। और जो सम है, सम ये है कैरी आपका और ये है आपका सम। कैसा दिख रहा है? जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आंसर 1 हो तो ये कैसा आउटपुट है? ज़ोर का आउटपुट है। ज़ोर में आउटपुट 1 सिर्फ तब आता है जब डिफरेंट इनपुट्स होती हैं।
सेम इनपुट्स के लिए जोर क्या आउटपुट जनरेट करता है? 0 जनरेट करता है। तो यहां पे सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए जोर बी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ए जोर बी। इसका मतलब यह है कि मैं सम भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं कैरी भी कर सकता हूं। मुझे वो 2 गेट्स पता चल गए हैं जो यहां पे इस्तेमाल होंगे हैं। मुझे वो 2 गेट्स क्या हो चुके हैं, पता चल चुके हैं। तो मैं बना सकता हूं बहुत इजीली। पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ए, और यहां पे लिखूंगा बी। ए और बी। मुताहर समझ आ रही है? इसने क्या चीज प्रोड्यूस कर दी? सम प्रोड्यूस कर दिया। इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? सम प्रोड्यूस कर दिया। और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? कैरी प्रोड्यूस कर दिया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? एक ने सम प्रोड्यूस कर लिया और एक ने कैरी प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, ये चीज एक ने सम प्रोड्यूस कर लिया और दूसरे ने कैरी प्रोड्यूस कर लिया। तो देखें सम का आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए जोर बी कर दिया और कैरी के लिए आपने ए एंड बी कर दिया। ए जोर बी और ए एंड बी कर लिया आपने। क्लियर हुई मेरी बात? आसान था, मुश्किल था? जी। सो हमने ये कहा हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0 0 की, 0 1 की, 1 0 की और 1 1 की। ऐसा ही है कि नहीं? ये लेट से ए की ऑप्शंस है और ये किसकी ऑप्शंस है? बी की सारी ऑप्शंस है। बच्चों क्यों जी? ऐसा ही है ना? 0 0 को ऐड करेंगे सम और कैरी। सम कितना आएगा और कैरी भी कितना आएगा? 0 1 को ऐड करेंगे, सम कितना आएगा? 1, कैरी कितना आएगा? 0। 1 0 को ऐड करेंगे, सम कितना आएगा? 1, कैरी कितना आएगा? 1 1 को ऐड करेंगे, सम कितना आएगा और कैरी कितना आएगा? 1। सम 0 आएगा, सम 0 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा। सॉरी, ऐड प्लस का जो सा निशान है वो और के लिए लगता है, डॉट का निशान एंड के लिए। मैंने इसीलिए रिकॉल करवाया वहां पे आपको। ठीक है, आई होप वो नजर आ रहा है। क्या ख्याल है? मुश्किल तो नहीं है? ये इसका यूनिवर्सल गेट है हमारे पास जी। ये इसका हमारे पास यूनिवर्सल गेट है हाफ हेडर का। Yes, this is the universal. Other than that, do you have any suggestion कि ये जो आउटपुट से किसी और गेट से रिसीव या अचीव हो सकते हैं? क्या आपके पास कोई और इस तरह का है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं है ना और ऑप्शंस? क्या मुझे बताएं, एएस आप लोगों को आती है? बिल्कुल आती होगी, डेफिनेटली A2 में बैठे हुए। तो ये बात मुझे बताएं, क्या आप हर लॉजिक गेट जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं नैंड गेट्स की मदद से बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? कि आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर नैंड इस्तेमाल हो तो यू कैन कंस्ट्रक्ट एवरी लॉजिकल गेट यूजिंग नैंड गेट। भूल तो नहीं गए हो? नॉर गेट भी हमने पढ़ा हुआ है। नॉर गेट को भी एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल करके आप बाकी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं और नैंड को भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, एक काम करें, जरा होमवर्क लिखें। कंस्ट्रक्ट द हाफ एडर सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। Construct the half adder circuit. Construct the half adder circuit using NAND gates only. Construct the half adder circuit using NAND gates only. Construct the half adder circuit using NAND gates only, and then simplify the circuit. And then simplify the circuit. And then simplify the circuit. सिंप्लीफिकेशन किसको बोलते हैं? अननेसेसरी गेट्स के रिमूवल को सिंप्लीफिकेशन किसको बोलते हैं? अननेसेसरी गेट्स के रिमूवल को। ठीक है, अननेसेसरी गेट्स रिमूव कर दें, सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। ठीक है, डू यू वांट मी टू मेक दोज गेट्स या खुद कर लेंगे? ये
कर लेंगे. इट इज योर होमवर्क, इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. ये आप लोगों ने मुझे करके अगले दिन दिखाना है. ये मैंने वैसे बताया हुआ है कि या तो ए और बी का ये ऑप्शन आ सकता है आपके पास, बोथ द बिट्स कैन बी 0. इसके अलावा यू कैन नेवर गेट एनी फिफ्थ ऑप्शन अदर देन दीज 4 ऑप्शंस. या तो 0 0 आएंगे, ये पॉसिबल ये ऑप्शंस है, या 0 1 आएगा, या 1 0 आएगा, या 1 1 आएगा. सो इन तमाम चीज़ों का जो आउटपुट है वो ये जनरेट होने वाले हैं. वो मैंने यहाँ से देख के बता दिया कि 0 0 आएगा तो सम 0 होगा, 1 0 आएगा तो सम 1 होगा, 1 0 0 1 आएगा तो सम 1 होगा, 1 1 आएगा तो सम 0 होगा, बट कैरी 1 हो जाएगा. बाकी हर केस में कैरी होगा ही नहीं, यानी कि कैरी क्या होगा, 0 होगा. सिर्फ कैरी एक पॉइंट पर आएगा जब आपके पास ए और बी दोनों क्या होंगे, 1 1 होंगे. बिकॉज 2 वैल्यूज और 2 बिट्स को आपने ऐड करना है. हमेशा 2 बिट्स ही होती हैं. कंप्यूटर मल्टीपल वैल्यूज को ऐड किस तरह से करता है, बारी बारी करके ऐड करता है. पहले 2 को ऐड करता है, उनका जो आंसर आता है उसको तीसरे में ऐड करता है. लेट्स से आपके पास 5 इनपुट्स हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. पहले a प्लस बी करेगा, उसका एक आंसर आ जाएगा, फिर उसको c में ऐड करेगा, उसका भी एक आंसर आएगा, फिर d में ऐड. तो इसी तरह से ये कैस्केडेड डिजाइन होता है. कैस्केडेड डिजाइन का मतलब है कि जो पिछले के रिजल्ट्स आते हैं वो फिर अगले में इस्तेमाल होते हैं, वो फिर अगले में इस्तेमाल होते हैं, वो फिर अगले में इस्तेमाल होते हैं. यानी एक सीरीज चल रही होती है, पैरेलल नहीं. समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हैं ना, क्या नाम है इसका, फिजिक्स में पढ़ते हैं सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट आप पढ़ते हैं. तो सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स कैस्केडेड अंदाज में लगे हुए होते हैं, एक के बाद दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ होता है. दूसरा रेजिस्टर को वही वैल्यू मिल रही होती है जो पहले वाले रेजिस्टर से बच के आई हुई होती है. तीसरे रेजिस्टर को वही वैल्यू मिलती है जो पहले दोनों से बच के आई हुई होती है. समझ रहे बात की कि नहीं? इसी तरह से पैरेलल में क्या होता है, सबको सेम वैल्यू मिल रही होती है. पैरेलल में क्या होता है, सबको सेम वैल्यू मिल रही होती है. वो उसको कैस्कोड कहते हैं, कैस्कोडेड डिजाइन होता है. वो कैस्केडेड डिजाइन कौन सा वाला है, या सीरियल वाला. तो जितने भी अब हाफ हेडर के, तो फिर इसका मतलब है मसले भी हो सकते हैं. आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है हाफ हेडर के अंदर? ये सबसे असल में मसला ही हाफ हेडर का ही एक ही मसला है जो पोटेंशियल प्रॉब्लम के तौर पे कंसीडर होता है. हाफ हेडर का मसला ये है कि अगर तो चूंकि फायदा इसका ये है कि इट इज गुड, लाइक यू हैव जस्ट स्टेप 1, you have taken one step ahead towards calculator. Once you will perform addition, half addition, then full addition, you can perform multiplication. अब multiplication कैसे कर सकते हैं? 2 multiply 5 is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. मल्टीप्लेक्सर भी बन जाएगा फिर आपका. और आप मल्टीप्लायर बना लेंगे, आप एडर बना लेंगे, तो आप सब्ट्रैक्टर भी बना लेंगे. सब्ट्रैक्टर भी इनफैक्ट एडर ही है, क्योंकि वो a माइनस बी क्या है, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है. वो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है. वो फैजान यहाँ से उठ के ना वो कोने में जाके बैठो, दीवार के पास उठ के वो कोने में जाके बैठो. a प्लस माइनस बी, तो माइनस बी कंप्यूटर्स में क्या होता है, b का कॉम्प्लीमेंट होता है. तो इट इज a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, इट इज इन फैक्ट a माइनस बी. मैथमेटिकली a माइनस बी, अलजेब्रिकली इधर कंप्यूटर साइंस में बुलियन के एतबार से इट इज a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इज a माइनस बी. क्यों जी? आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सो मैं कंप्यूटर की जुबान में बोल रहा हूँ, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, असल में मैथमेटिकली वो a माइनस बी है. ठीक है. सो ये था हमारा हाफ एडर. तो इट इज अ गुड स्टेप कि हम 2 बिट्स को हम ऐड कर सकते हैं. बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट के डू नॉट कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैरी दैट केम फ्रॉम प्रीवियस एडिशन. Definitely 2 bits when they are added, they might produce, the worst case scenario is 1 and 1. 1 and 1, they will produce a carry. That carry will be utilized in the next forthcoming calculations. And if that new calculation is any calculation, and the worst case scenario even in that one is 1 1. 1 1, and the third one is also the carry that came from the previous addition, and it is also what? 1. So it will be 1 1 and 1. So the worst case scenario is the answer could be 3. In the case 3, जब 3 आएगा तो sum should be 1 and the carry should also be 1. We will make such a circuit which will produce this type of scenarios. So it means in every case you will be considering not only 2 bits but 3 bits, A and B, as well as the influence of the
third bit, that will be the carry bit. So इनके साथ तो 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक दफा सारे कैरी 0 0 0 0 लेने हैं, एक दफा वही 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 के साथ कैरी 1 भी कंसीडर करना है। And it will give us 8 possible combinations, and from those combinations we will figure out S क्या बन रहा है और C क्या बन रहा है, कौन सा सर्किट आ रहा है। How can we utilize such type of a scenario? क्या ख्याल है, ठीक है ये बात क्या नहीं। by the way, 2 हाफ एडर्स को मिला के एक तरीके से खास तरीके से हम फुल एडर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये 2 कैरी साथ जोड़ के तो फिर दोबारा आके कर लेनो, देयर इज अनदर प्रोसेस, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट द फर्स्ट होमवर्क दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रॉम यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास इज मेकिंग द हाफ एडर यूजिंग NAND गेट्स ओनली एंड देन सिंप्लीफाइंग इट एज वेल। ठीक है, सिंप्लीफाई करके यू विल फिगर आउट कि देयर आर लेस नंबर ऑफ गेट्स। गालिबन 5 NAND गेट्स के साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे 5 NAND गेट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, इजी हो जाएगा। मैं आंसर बता देता हूं ताकि हिंट आपको पता चल जाए। बना लें, ये सर्किट बना लें। ये A है, ये B है, ये कैरी का आएगा और ये जो सा है ये आपके पास सम का आएगा। ठीक है, कैरी का आएगा और एक आएगा आपके पास सम का आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। डिसएडवांटेज लिखें जरा, ये आंसर है जी इसका। ठीक है, हाफ एडर का आप बना के चेक कर लेना जरा। दिस इज हाफ एडर यूजिंग NAND गेट्स ओनली। ठीक है, और ये कैसा वर्जन है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये 5 गेट्स लग रहे हैं इसमें। डिसएडवांटेज लिखे, इट कैन ऐड ओनली 2 बिट्स, इट कैन ऐड ओनली 2 बिट्स। आपने उस तरफ दिखाया वो, इट कैन ऐड ओनली 2 बिट्स A and B. It can add only 2 bits A and B. It can add only 2 bits A and B. And does not utilize carry bit and does not utilize carry bit in mathematical functions, does not utilize carry bit in mathematical functions,
if there is a carry bit produced in half adder, if there is a carry bit produced in half adder circuit, it will be neglected or ignored. If there is a carry bit produced in a half adder circuit, then it will be neglected or ignored. It will be neglected or ignored in the next calculation. Neglected or ignored in the next calculation. That is why it is known as half adder. That is why it is known as half adder, as it does not incorporate. That is why it is known as half adder, because as it does not incorporate the carry bit, it does not incorporate the carry bit in its calculation. It does not incorporate carry bit in its calculation. Does not incorporate carry bit in its calculation. नेक्स्ट हेडिंग लिखें फुल एडर की. साथ साथ चल रहे हैं ना, पीछे तो नहीं रह गए. फुल एडर की. अब फुल एडर क्या करेगा? फुल एडर इन दो बिट्स को भी ऐड करेगा और इनके साथ एक पीछे वाले और कैरी को भी इनकॉर्पोरेट करेगा. पीछे वाले कैरी को भी क्या करेगा? कंसीडर करेगा. दो बिट्स की एडिशन भी होगी, साथ साथ एक और उसके अलावा कैरी को भी इनकॉर्पोरेट करेगा. ठीक है, तो फुल एडर का लिखें. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स that can be used to add 3 bits. Is a combination of circuits it is a combination of circuits that can be used to add 3 bits. Combination of circuits that can be used to add 3 bits. Two of which are inputs. Two of which are inputs, and one bit is the carry bit. One bit is the carry bit that comes from the previous calculation. That comes from the previous calculation. That comes from the previous calculation. Next लिखें. It produces one carry and one. It produces one sum and one carry as the outputs. It carries one sum and one carry as outputs. जब कभी भी ज्यादा सारी बिट्स ऐड करते हैं ना, दो ही आंसर्स आते हैं. या तो सम आएगा या तो कैरी आएगा. सम हमेशा कहाँ लिखा जाता है? आंसर स्पेस में. कैरी किधर चला जाता है? आगे चला जाता है. तो जब ज्यादा सारी आपने मोर देन 2 बिट्स भी ऐड करनी हो
तो उसको भी किया जा सकता है। कैसे? सीक्वेंशली, कि पहले 2 बिट्स को ऐड करें, उनके आंसर्स निकालें, मतलब 2 वैल्यूज को ऐड करें, पहले उनके आंसर्स निकालें, उसके आंसर को तीसरे में ऐड करें, यानी ए और बी अगर आपके इनपुट्स थे, ए प्लस बी को ऐड करें, इनकॉर्पोरेटिंग द कैरी एज वेल। इट्स आंसर विल बी एक्स, उसको प्लस सी कर देना, उसका आंसर जो आएगा उसमें प्लस डी कर देना, उसका जो आंसर आएगा उसमें प्लस ई कर देना। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी बिट्स को आप ऐड कर सकते हैं, बस आपके पास आंसर में रजिस्टर स्पेस होनी चाहिए कि आप 2 8 बिट्स की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर में कितनी बिट्स स्टोर की जा सकती हैं। टेक्निकली तो 8 ही बिट होती हैं, लेकिन 9वीं बिट जनरेट होती है 2 8 बिट्स को ऐड करके हमेशा। तो जो 9th बिट होती है, ये बात वैसे आपको बतानी चाहिए, या बल्कि आपको पता भी होनी चाहिए कि जब आप 2 8 बिट्स की वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमेशा आपका 9 बिट से बड़ा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ी साइंड नंबर्स में सबसे बड़ी 8 बिट के अंदर वैल्यू होती है 127 साइंड बिट में, ठीक है, और दूसरे में भी 127 होगी। दोनों को जब आप ऐड करेंगे आंसर आएगा आपका 254 आंसर आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? 254 आंसर आएगा। तो आपको पता 9 बिट्स में तो आप स्टोर कर सकते हैं बहुत इजीली 254, के नहीं कर सकते? समझ आ रही कि नहीं आ रही? 9 बिट्स में सबसे बड़ी आंसर वैल्यू कितनी आती है? 255 माइनस 256 से लेके 255 ना, साइंड बोल रहा हूँ बार बार, आप क्यों थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं? साइंड में आप याद रखें, आधे नेगेटिव की दुनिया में भी गए हुए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो 2 8 बिट्स की वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमेशा 9 बिट्स चाहिए। तो जो 9वीं बिट होती है वो रजिस्टर में नहीं होती, वो स्टेटस रजिस्टर में होती है। डू यू रिमेंबर? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टेटस रजिस्टर में ओवरफ्लो, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, जीरो फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग होते हैं ना इस तरह के। वो डिफरेंट बिट्स वंस आ रही होती हैं उनकी वैल्यूज, उसमें हर बिट एक इंडिविजुअल काम कर रही होती है, एक इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो एक इंडिविजुअल मैसेज होता है प्रोसेसर के लिए। तो वहां से केटर किया जाता है इसको। तो इसलिए कभी एरर नहीं प्रोड्यूस होता। कंप्यूटर गिव्स यू एन आंसर, द लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर दैट इज पॉसिबल, दैट इट कैन रिप्रेजेंट। कैलकुलेटर ऑल दो नहीं दिखाता, कैलकुलेटर आपको एक अपनी उस बाउंड्री से बाहर जाएगा ना, जब भी एक वैल्यू उसके गिवन रेंज से बाहर जाएगी तो उस कंप्यूटर में स्टेटस रजिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दिखा नहीं सकता। तो आपको क्या कहता है, एक मैथ एरर दे देता है। ऑल्दो आंसर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर का रजिस्टर साइज इतना नहीं है कि वो उसको कैटर कर सके। तो उसने उसके लिए एक यूनिफॉर्म बात रखी हुई कि यार आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको, या जब जो कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है वो 10वीं 11वीं 12वीं या यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड लेवल तक आप यूज कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशंस चेंज होती जाए, रिसर्च लैब में जाएंगे, तो यू विल नॉट यूज दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर विल बी फर्दर मॉडिफाइड। उसके रैम प्रोसेसर इंक्रीज कर जाए, ग्राफिकल ग्राफ्स बने हुए नजर आएंगे उसमें। समझ? कैलकुलेटर पे ग्राफ्स भी बनते हैं, ठीक है, ग्राफिकल कैलकुलेटर्स भी होते हैं वो, ठीक है। इट्स जस्ट अ लिटिल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। सो फुल एडर का हम लिख रहे थे, व्हाइल एडिंग लार्ज बाइनरी नंबर्स, while adding large binary numbers, we also consider a carry bit. While adding large binary numbers, we also consider a carry bit, which is produced when 2 or more. While considering large binary numbers, we also consider a carry bit. We also consider a carry bit which is produced when 2 or more, which is produced when 2 or more ones are added together. When 2 or more ones are added together. When 2 or more ones are added together. ठीक है। 2 half adders, next point लेंगे, 2 half adders are logically combined to make 1 full adder. Logically combined to make 1 full adder.
द सर्किट जो हम इसका बनाएंगे वो सर्किट इस तरह का होगा, यहां पे होगा ए, यहां पे होगा इसका बी, ये है आपका हाफ एडर। अच्छा, हाफ एडर से दो आंसर्स आएंगे, एक आंसर आएगा सम का और एक आंसर आएगा कैरी का। एक आंसर आएगा सम का और एक आंसर आएगा कैरी का, ठीक है। और इसी में एक चीज आती है कैरी। क्या चीज आती है? कैरी, जो कि एज एन इनपुट इसमें आ रही होती है। अब वो जो कैरी आएगी वो यहां पे एक और हाफ एडर हम लगाते हैं, दो हाफ एडर्स हो जाते हैं। यहां पे एक और हाफ एडर लगता है, ये कौन सा था? यहां से क्या चीज आई थी? सम आया था। इसका क्या आया था? सम आया था, जो इस दूसरे हाफ एडर के लिए एज फर्स्ट इनपुट ट्रीट होता है, ठीक है। और जो कैरी इन आया था वो एज अ सेकेंड इनपुट ट्रीट होता है दूसरे हाफ एडर के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यहां से मैं जंपर लगा के दूसरे वैल्यू के अंदर डाल दूंगा। इन दोनों कैरीज को, एक जो यहां से कैरी आ रहा था और जो यहां से कैरी आ रहा था, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? और कर दिया जाता है। और से आपके पास आता है एक अदद कैरी आउट आ जाता है। और करके अब और कौन से वाला? जो सेकंड हाफ एडर का कैरी था और फर्स्ट हाफ एडर का कैरी था, इन दोनों कैरीज को और करके ये दूसरी वाला कैरी आ जाता है। और ये जो सा है ये आपके पास आता है सम आउट। सम आउट, जो एक्चुअल आउटपुट्स आपके होंगे वो होंगे, एक ये वाला आउटपुट है आपका और ये वाला दो बिट्स आपकी आउटपुट होंगी। एक ये आउटपुट होगा और एक ये आउटपुट होगा। मतलब आसानी ये है समझने में कि जब दो बिट्स ऐड होती हैं, ये कौन सी वाली हैं? ये दोनों कौन है? ये है जो करंट टू बिट्स दैट नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। ये कौन है? करंट टू बिट्स टू बी एडेड।